हेलो दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि लेक्चर लेट इसलिए हुआ है कि अभी वायरल सीजन चल रहा था, पीक ऑफ द वायरल। सो आई वाज वेरी एंगेज्ड विथ माय पेशेंट्स और पेशेंट देखने में भी एक सेटिस्फेक्शन है। सो सब बातें छोड़ के अब हम पढ़ते हैं ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ब्रोंकियल ट्री और लोब ऑफ द लंग्स के बारे में पता होना चाहिए। लोब ऑफ लंग में पढ़ा चुका हूं आपको। अब हमको ब्रोंकियल ट्री क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, बट यहां पर मैं रिवाइज करूंगा एक बार फिर से। तो जो ब्रोंकियल ट्री होता है उसको हम ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। ब्रोंकियल ट्री या ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री तो कहां से स्टार्ट होता है? ये हमारा ट्रेकिया है और ट्रेकिया जो है बाइफरकेट होता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। राइट में ये टर्न होता है, स्ट्रेट होता है, आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। और जैसे राइट में टर्न हुआ इसको हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए अपसाइड डाउन ट्री। जैसे पेड़ होता है हमारा, ये इसका ट्रंक है और ये पेड़ है फॉर एग्जांपल, है ना। इसकी मेन फिर ये डिविजन्स ब्रांचेस निकलती हैं, है ना। ये पेड़ है हमारा। ऐसे ही ये जो हमारा ब्रोंकियल ट्री है या ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री है इज एन अपसाइड डाउन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इट इज द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ एयरवेज। जो हमारी एयरवेज आ रही है, नलियां हैं जो हवा लेके आ रही हैं और हवा लेके जाएंगी, है ना, तो ये क्या करती हैं? हाँ, इट इज अ ब्रांचिंग नेटवर्क। अरे मेरी बात सुनो, इट इज अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ एयरवे which conducts air from trachea to lungs. Here trachea is like a trunk of tree with two main divisions या bronchi. ट्रेकिया क्या है? ट्रंक ऑफ ट्री है, इसके मेन टू डिविजन से है। ठीक है, ये हमारा ये लंग है लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली हियर तो ये लाइक दिस। अरे बात समझ में आपको? यहां तक समझ में आया? सो ट्रेकिया इज लाइक ए ट्रंक ऑफ ट्री with main two divisions, principal bronchus right and left principal bronchi, and branches of tree are smaller tube up to alveoli. कहां तक जाएगा? एल्वुलाई के लेवल तक जाएगा जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये समझ में आया? इतना आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ब्रोंकियल ट्री और ट्रेकोब्रोंकियल ट्री के बारे में। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट हमेशा क्लियर ही होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे एनाटॉमी को। अदरवाइज आप रटेंगे एंड रेक्टिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम के बाद भूल जाएंगे, जबकि हमको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। पेशेंट देखते समय भी सारी चीजें हमें दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, सो इतना समझ में आया ट्रेकोब्रोंकियल ट्री के बारे में। देखो ये ट्रे क्या है? ट्रे क्या डिवाइड हुआ राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस में और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में। इज इट क्लियर? राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस शॉर्टर होता है, छोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली। शॉर्टर, वाइडर एंड स्ट्रेट इन द लाइन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की लाइन में होता है। सो इन्फेक्शंस आर कॉमन इन राइट साइड, क्योंकि और फॉरेन बॉडीज भी जनरली राइट साइड में जाएगी क्योंकि सीधे उसको रास्ता मिल जाता है। जबकि लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस लॉन्गर होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है अप्रोक्सीमेटली, एंड मोर ऑब्लिक देन राइट। और ऑब्लिक होता है तो इसके अंदर जल्दी से इन्फेक्शन कॉमन नहीं होते, लेस कॉमन होते हैं, और फॉरेन बॉडीज भी लेस कॉमनली इसमें जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। इसके बाद क्या होगा? ईच प्रिंसिपल ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू लोअर ब्रोंकाई। ये किसमें डिवाइड हुए? लोअर ब्रोंकाई के अंदर। लोअर मतलब फॉर लोब ऑफ द लंग्स। मैंने आपको बताया था ये हमारा राइट लंग है। ठीक है, इसके अंदर दो होते हैं फिशर, ट्रांसवर्स फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। तो इसने राइट लंग को कितने लोब में डिवाइड किया? अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। ऐसे हमारा लेफ्ट साइड का है, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट लंग है, तो इसने क्या, यहां पर आपको एक ही फिशर मिलता है, ऑब्लिक फिशर, तो इसने अपर लोब और लोअर लोब के अंदर इसको डिवाइड किया। इतना क्लियर हुआ? तो ट्रेकिया राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड हुआ। ये फिर फर्दर डिवाइड लोअर ब्रोंकाई के अंदर। तो अपर के लिए 3 लोअर ब्रोंकाई निकले, लेफ्ट के लिए 2 लोअर ब्रोंकाई निकले। इज इट क्लियर? फिर ये लोअर ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होते हैं। टर्शरी मतलब सेगमेंटल।
अभी हम सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपका बेस बना रहा हूं कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स बना कैसे और हमको पढ़ना क्या है। तो अभी हमने लोब की बात करी, अब लोब के अंदर फर्दर अगर आप देखेंगे, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा ही सारे के सारे, तो ये ऐसा है ना, अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इज इट क्लियर? इसमें दो हैं, तो मीडियल, लेटरल, यहाँ पे अपाइकल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल और मीडियल बेसल मिडिल साइड के अंदर। ऐसे यहां भी मिलेंगे आपको, यहाँ पे हम आगे बताऊंगा लेफ्ट के लिए मैं आपको, ठीक है। तो सेगमेंटल लोअर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू, ये सेकेंडरी है, ये प्रिंसिपल, सेकेंडरी, देन टर्शरी। टर्शरी को हम कहते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। तो 10 फॉर राइट साइड एंड 10 फॉर लेफ्ट साइड सेगमेंट्स, ओके। इस सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रोंकाई। अब ये जो सेगमेंटल ब्रोंकाई टर्शरी वाले, ये टर्मिनल में जाएंगे, मतलब एंड, टर्मिनल मतलब एंड, टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर फर्दर डिवाइड होंगे। अब टर्मिनल के अंदर क्या हुआ, ये टर्मिनल जाके रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल बनाएंगे, ये फर्दर डिवाइड होके, हाँ, ये आगे जाके रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल बनाएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल, इज इट क्लियर? और ये रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल जो है, ये स्मॉल पार्ट ऑफ लंग को एरिएट करेगा, लंग्स के छोटे से हिस्से को हवा देगा और यहीं से हवा लेगा, ऑक्सीजन यहां से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्योंकि यहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है एल्विलाई के लेवल के ऊपर, एसिनस कहते हैं एल्विलाई को, ठीक है। तो यहां पर ये बनती है पल्मोनरी यूनिट, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल के ऊपर यहां बनती है इसकी, ये क्या कहलाएगी, पल्मोनरी यूनिट। ये बेसिक्स हैं, आपका इसके नोट्स से कोई लेना देना नहीं है। नोट्स जब चालू होंगे ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट के, मैं बताऊंगा कि यहां से आपको लिखना है। ये तो आपको समझना है कि ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट आए कहां से और क्या पढ़ना है हमको इनके बारे में। तो ये बेसिक हमारे क्लियर होना चाहिए। ट्रेकियोब्रांकियल ट्री या ब्रोंकियल ट्री हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि ट्रे क्या है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में फर्क डिवाइड हुआ, ये लोअर ब्रांकाई में डिवाइड हुआ क्योंकि हमने तीन लोब इधर, दो लोब इधर देखे, फिर लोब्स की भी हमने डिवीजन देखे, सेगमेंट्स बने, तो ये टर्शरी ब्रोंकियल कहलाए या सेगमेंटल ब्रोंकाई कहलाए। सेगमेंटल ब्रोंकाई भी आगे जाके और फर्दर डिवाइड हुए, तो हमने इनको टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहा, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल और छोटे लेवल पे गए, उसको हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहा, जो कि पल्मोनरी यूनिट कहलाई, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड कहां पर होते हैं, एल्वियोलाई के ऊपर एंड होते हैं, एल्वियोलाई, ये सबसे एंड वाला पोर्शन है, क्योंकि एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर, एल्वियोलाई को एसिनस भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एसिनस या एल्वियोलाई, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, फिल्ट्रेशन के लिए ऑक्सीजन वहां से ली जाती है, और पल्मोनरी वेन यहां से बनती है, और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और लेफ्ट एट्रियम में जाके ओपन होगी पल्मोनरी वेन। इज इट क्लियर? यहां पर क्या, ऑक्सीजन diffuses into blood stream and carbon dioxide diffuses out. So it is the basic concept for to understand our bronchopulmonary segment. BPS को समझने के लिए ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, जो हमको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और जिसमें हमको क्या लिखना है आगे लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट विद ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। एग्जैक्ट नोट्स में यहां से चालू होंगे। देखो, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका बेसिक क्लियर होना जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और जो मैं आपको शॉर्ट और कंसाइज नोट्स बताता हूं, वो बहुत सारी बुक्स का एक निचोड़ होता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसके अंदर मैं जोड़ देता हूं, ताकि आपको क्लिनिकल नॉलेज भी साथ में मिलता चले। इट इज इंपॉर्टेंट, ताकि आपका इंटरेस्ट बने एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी को समझना बहुत ही जरूरी है। सो नोट्स हम यहां से चालू करेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम एक डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन कैसे देंगे? दीज आर एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट ऑफ द लंग। एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट, इन तीनों के चीजों का मतलब समझना चाहिए आपको। एनाटॉमिकल क्या है कि भाई लंग्स हैं, लंग्स के अंदर लोब बने, लोब के अंदर और हमने फर्दर डिवीजन करा तो सेगमेंट्स बने, तो पूरी एनाटॉमी हो गया। फंक्शनल क्या है कि साथ यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इनके अपने अपने काम है, ठीक है। फिर सर्जिकल यूनिट क्यों कहा? क्योंकि जब भी कोई इंफेक्शन होता है तो वो एक सेगमेंट तक कन्फाइंड होता है। जैसे मैंने आपको स्काल्प पढ़ाया था, सूचर्स पढ़ाए थे, तो वहां पर बताया था ना कि भाई एरिया बन जाता है हमारा,
सुचरिंग होने के बाद जो स्काल्प होती है वो हर एक सुचर से जाके हो जाती है और हेमेटोमा बनता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रहता है वो। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। ऐसे ही लंग्स के अंदर क्या है, सेगमेंट्स बने हैं। अब एक सेगमेंट के अंदर इन्फेक्शन हुआ है ना, तो उसको हमको निकाल के फेंक सकते हैं, उस सेगमेंट को निकाल के फेंक सकते हैं और दूसरे सेगमेंट्स को बचा सकते हैं। या अगर किसी एक सेगमेंट के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो उस वो स्प्रेड होने में टाइम लगेगा। एक्सेप्शन है कि ट्यूबरकुलोसिस है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। कार्सिनोमा है यानी कैंसर है, तो वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में पहुंच सकता है। बट यहां पर सर्जिकल रिसेक्शन हमने कहा कि उस लोब को निकालने के लिए एक सेगमेंट को कैसे निकालेंगे वो आगे और बताऊंगा डिटेल में। ये सेगमेंट हमारे यहां पर काम होता है। तो दीज आर द एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट ऑफ द लंग। दीज आर वेल डिफाइंड सेक्टर्स ऑफ द लंग। ये सेक्टर्स हैं, जैसे कोई कॉलोनी काटते सेक्टर बना देते ना, तो वेल डिफाइंड कि भाई ये सेक्टर इतने में, ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, तो एक डिफाइंड एरिया होता है। दीज आर द डिफाइंड एरिया, वेल डिफाइंड एरिया सेक्टर्स हैं, ईच वन ऑफ विच इज एरेटेड बाय टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकस। अभी मैंने बताया कि हर एक सेगमेंट्स को टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकस एरिएट करता है। वेज शेप्ड, दीज आर वेज। वेज देखा कभी आपने? फरसा होता है हमारे गांव के अंदर, ये लकड़ी होती है और इसके अंदर एक फरसा बोलते हैं, परशुराम का होता है ना, भगवान परशुराम जो है उनके हाथ में फरसा होता है। तो ये ऐसा वेज शेप्ड, दिस इज वेज शेप्ड, वेज शेप्ड स्ट्रक्चर। दीज आर, जिसका जो अपेक्स है, अपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रूट ऑफ लंग। हर एक सेगमेंट का जो अपेक्स है वो रूट ऑफ द लंग की तरफ जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन हुई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन, कि हमने सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो देर आर 10 सेगमेंट्स ऑन ईच लंग, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम राइट में 10 पढ़ते थे, 10 पढ़ते थे, और लेफ्ट में 8 पढ़ते थे। लेकिन अभी फिलहाल में जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, इवन बीडीसी से हम लोग भी पढ़े थे, तो अभी भी बीडीसी ने भी यही एक्सेप्ट किया है कि लेफ्ट में भी 10 है और राइट में भी 10 है। कैसे? अभी हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको छोटे छोटे डायग्राम्स बना देता हूं, ऐसे नोट्स में तो है ही आपके पास। ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट लंग है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज राइट लंग एंड दिस वन इज, ये क्या है हमारा? कार्डियक नोच है, ये लिंगुला है, और ये लेफ्ट लंग है हमारा, दिस इज लेफ्ट लंग। इज इट क्लियर? मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फिशर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स फिशर होता है राइट के अंदर, और एक होता है ऑब्लिक फिशर। इज इट क्लियर? दो फिशर से इसने अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब के अंदर राइट लंग को डिवाइड किया है। हमारे लेफ्ट लंग के अंदर ओनली वन फिशर होता है, इसको हम ऑब्लिक फिशर कहते हैं, जो कि अपर लोब और लोअर लोब में लेफ्ट लंग को डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? सो राइट लोब हैज थ्री, राइट लंग हैज 3 लोब्स। अब यहां मैं आपको बना के बताता हूं। राइट लंग कितने लोब है भाई? 3 लोब। कौन कौन से हैं? अपर है, मिडिल है और लोअर है, ये लोब है। इज इट क्लियर? बता चुका हूं सारे के सारे, अपर, मिडिल और लोअर। अब अपर लोब के अंदर जो हमारे ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं 3। नंबर 1 अपाइकल, अपेक्स, अपेक्स की तरफ जा रहे हैं ना, अपेक्स ऑफ लंग है, अपाइकल या सुपीरियर भी कहते हैं इसको कहीं जगह पर, बट मोस्ट वाइडली नाम जो है अपाइकल है। ये किधर है? एंटीरियर साइड में, तो ये एंटीरियर, ये पीछे पोस्टीरियर साइड। हम ये नहीं, ये कौन सा देख रहे हैं? कोस्टल एस्पेक्ट देख रहे हैं, राइट लंग का कोस्टल एस्पेक्ट। ये थर्ड वन इज पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपाइकल। अब हमारा मिडिल लोब की बात करेंगे। देखो अब यहां पे हम लिखते हैं, अपर लोब के अंदर 3 सेगमेंट हैं, अपाइकल है, एंटीरियर है एंड पोस्टीरियर है। इज इट क्लियर? मिडिल लोब में 2 हैं, ये मिडिल है, तो इसमें ऐसा बना देते हैं, ये कलर से बना लेते हैं। ये कौन सा है? मीडियल, मिडिल साइड में जा रहा है मीडियल, और ये लेटरल, तो हम इसको 4 को मीडियल कर लेते हैं
और 5 को लेटरल कर लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं मीडियल एंड लेटरल। इज इट क्लियर? अब लोअर लोब की बात करेंगे। लोअर लोब में 5 सेगमेंट हैं। अभी 5 कौन कौन से हैं देखो बताता हूं। ये अपाइकल हो जाएगा, इसको हम सुपीरियर भी कहते हैं। ओके, ये अपाइकल या सुपीरियर, तो ये 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम डिवीजन करेंगे। एंटीरियर साइड में तो एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल, 8, 9, 10। अब आप बोलेगे 7 नंबर कहां गया? 7 नंबर में आता है मीडियल बेसल। अब ये हम देख रहे हैं कोस्टल एस्पेक्ट। अगर हम मीडियल एस्पेक्ट आप देखेंगे लंग्स का, तो हमको मीडियल बेसल दिखाई देगा। अदरवाइज इस एस्पेक्ट के अंदर हमको मीडियल बेसल नहीं दिखाई देगा। इज इट क्लियर? तो हम लिखेंगे पूरे। यहां पर देखो अपाइकल है, मतलब सुपीरियर, अपाइकल को सुपीरियर भी कहते हैं। ठीक है, देन मीडियल बेसल, एम बी लिख देता हूं। मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये डिवीजन। तो ऐसे सेगमेंट्स बने हमारे। मैं आपको डायग्राम दूंगा नोट्स के अंदर, साथ में चल भी रहा है। ऐसे ही आपको कलरफुल डायग्राम बना देना है एग्जाम के अंदर। बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने कैसे इसका फर्दर डिवीजन करा है। तो हमारे राइट लंग के 3 लोब हैं, अपर, मिडिल, लोअर। अपर लोब के अंदर 3 है, अपाइकल, अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। मिडिल लोब के अंदर 2 है, मीडियल, लेटरल। देन लोअर लोब के अंदर 5 है, अपाइकल है, इसको सुपीरियर भी कहते हैं। एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल, मीडियल बेसल हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम कोस्टल एस्पेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, अगर मीडियल एस्पेक्ट देखेंगे तो हमको मीडियल बेसल भी दिखाई देगा। अब हम लेफ्ट लंग की बात करेंगे। ठीक है, लेफ्ट लंग के अंदर कितने लोब हैं? 2 लोब हैं साहब, 2 लोब। 2 लोब में भी एक अपर है, एक लोअर है। लेकिन हमने क्या करा कि अपर लोब को, चलो आगे बताता हूं, मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है। अब अपर लोब बड़ा हो गया तो हमने क्या करा कि जो लिंगुला वाला पोर्शन है यहां पर एक लाइन खींची। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमारे यहां पर अगेन देखो, यहां बनाता हूं मैं आपको लाइक दिस, अपाइकल हो जाएगा, दिस इज अपाइकल। ठीक है, ये एंटीरियर हो जाएगा, ये पोस्टीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे 8 हुए थे कि अपाइको पोस्टीरियर एक ही वर्ड लिया था हमने यहां पर। कई बुक्स में जब हम पढ़ते थे तो हमने अपाइकल की और पोस्टीरियर को हटा के अपाइको पोस्टीरियर कहा था। डायग्राम देखो आप, इसमें आपको क्लियर होगा। तो अपाइको पोस्टीरियर वर्ड लिया था। लेकिन अभी न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर जो मैं बता रहा हूं वही करना है कि अपाइकल है, ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। अब ये लिंगुला है, तो हमने क्या करा कि इसमें एक लाइन खींची और ये हमने अपने समझने के लिए, कुदरत ने नहीं खींची, कुदरत ने तो बना रखे है ना। तो ये सुपीरियर लिंगुलर, ये इंफीरियर लिंगुलर। इज इट क्लियर? सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर। 4, 5 सुपीरियर लिंगुलर और 5वें नंबर पे इंफीरियर लिंगुलर। सुपीरियर इंफीरियर भी कह सकते हैं। लिंगुलर इसलिए कि लिंगुला, इसको हमने कहा था लिंगुला जब लोब्स पढ़ाए थे, बताया थे मैंने आपको, टंग जैसा है ये, है ना। लिंगुअल मतलब टंग, तो टंग जैसा निकला हुआ है, कार्डियक नॉच है। तो सुपीरियर लिंगुलर, इंफीरियर लिंगुलर। अब बचा क्या हमारा लोअर लोब। तो अपर लोब के अंदर हमने किस तरीके से करा है, इसके 2 डिवीजन कर दिए, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन। अपर डिवीजन के अंदर 3 बनाए हमने, अपाइकल है, ठीक है, एंटीरियर है और पोस्टीरियर है। लोअर डिवीजन के अंदर सुपीरियर लिंगुलर है और इंफीरियर लिंगुलर है। इज इट क्लियर? ये 2 हमने डिवीजन कर। अब लोअर लोब के अंदर बचे हुए 5 है, 3 तो 5 हो गए, अब 5 है क्योंकि 10 बनाना है हमको सेगमेंट। लोअर लोब के अंदर 5 कौन से आएंगे? फिर से चलो अपन यहीं पर, अपाइकल या सुपीरियर, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल। यहां पे हमको मीडियल बेसल नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम कोस्टल एस्पेक्ट ऑफ द लंग देख रहे हैं। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लंग होता तो हमको मीडियल बेसल दिखाई देता। तो सेम जो है यहाँ के उठा के रख दो आप इनको। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आया क्लासिफिकेशन? डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट लेंगे, इंटर सेगमेंटल प्लेन।
इसके बारे में बात करेंगे, इंटर सेगमेंटल प्लेन की। अब हम एक सेगमेंट लेंगे, है ना। अब मैं आपको यहां पे बना के बताता हूं। ये हमारे इंटर सेगमेंटल प्लेन्स हैं। वेज शेप्ड है, मैंने आपको बताया था अभी। हमारे समझने के लिए बताए सभी। एक एक पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेंगे दिमाग में, ये डायग्राम बनाना आपने एग्जाम के अंदर, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो बीच के जो एरियाज हैं, सेप्टा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ईच सेगमेंट इज सराउंडेड बाय या बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू। हर सेगमेंट के अंदर जो हमने बताया कि भाई ये एक अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है, अलग सेक्टर है, अलग सेक्टर है, तो उसकी कोई पहचान, तो पहचान है कि इनकी जो बाउंड्री है सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से इट सेपरेट्स दी टू एडजेसेंट सेगमेंट। जो कनेक्टिव टिश्यू है दो एडजेसेंट सेगमेंट को सेपरेट कर रहा है। इट इज नोन एज इंटर सेगमेंटल प्लेन। दिस इज इंटर सेगमेंटल प्लेन। दीज आर द इंटर सेगमेंटल प्लेन। इनकी पहचान क्या है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई द इंटर सेगमेंटल प्लेन। तो इंटर सेगमेंटल प्लेन की पहचान ये है कि इनके बीच में हमारी पल्मोनरी वेन चलती है। इज इट क्लियर? ये हमारी पल्मोनरी वेन है। अब मैंने पल्मोनरी वेन को रेड कलर से बनाया है यहाँ पे। आई होप कि आपको रेड कलर ही दिखाई दे रहा होगा। मेरा जो बोर्ड है लकड़ी का है, इवन चौक तो कलरफुल है। आया समझ में आपको ये? तो दीज आर दी पल्मोनरी वेन्स इन इंटरसेगमेंटल प्लेन। ये हमारा यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लेफ्ट एट्रियम में जाएगी और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा काम करने के लिए। ओके, सो दीज आर द इंटरसेगमेंटल प्लेन विथ पल्मोनरी वेन। ठीक है, यह समझ में आया इतना आपको? ठीक। अब ये जो सेगमेंट है इसमें क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि टर्शरी ब्रोंक्यूल, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल, ये डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आएगा हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल कह लेंगे हम इसको। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होगा इसमें एल्वुलर डक्ट्स के अंदर। ये एल्वुलर डक्ट बनी और एल्वुलर डक्ट से एल्वुलाई बनेंगे। सिमिलरली हियर एल्वुलर डक्ट्स हैं और यहां से हमारी एल्वुलाई बनेगी। एल्वुलाई कैसी रहेंगी? लाइक दिस। मैं इसमें इस कलर से बना देता हूं, एल्वुलाई पिंक से बना देता हूं। दीज आर दी एल्वुलाई। यहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा। एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाना, इसीलिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं कि कितना आसान है इसको बनाना। डरना नहीं है। आप नेट से पढ़ने की आदत है आप लोगों को आज के जमाने, हम लोग बुक्स से पढ़ते हैं और बुक्स से ही पढ़ना चाहिए। कंसेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं। खैर हम नेट से भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे इजी डायग्राम्स नहीं बनाते कोई दिखेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है, आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, तो डायग्राम्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। सो ये क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब यहां पर आप अब देखो, हमने पल्मोनरी वेन की बात करी, अब हमको चाहिए पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी होती है कैसी? ब्लू कलर से, क्योंकि इसके अंदर कौन सा ब्लड है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए हमने इसको ये पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज, एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग इट विथ ब्लू कलर। और ये यूनिवर्सल कलर क्लासिफिकेशन है, डिवाइडेशन है कि साहब आर्टरी रेड से बनेगी और वेन ब्लू से बनेगी, बट यहां पर एक्सेप्शन है, इसलिए हमने आर्टरी को ब्लू से बनाया है और वेन को
रेड से बनाया है। इसके साथ में यहां पर एक और चीज चलेगी, उम्मीद है आपको याद होगा, ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, तो ब्रोंकियल आर्टरी क्यों यहां पर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। इसका ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन यूनिट है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा तो सेगमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना तो इसी से मिलेगा ना। सेगमेंट को सप्लाई कौन करेगा, ब्रोंकियल आर्टरी करेगा, सॉरी ब्रोंकियल, हाँ ब्रोंकियल आर्टरी करेगी। सेगमेंट को सप्लाई कौन करेगा, ब्रोंकियल आर्टरी करेगी, क्योंकि सेगमेंट को भोजन किससे मिलेगा, न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, ब्रोंकियल आर्टरी से मिलेगा। लेकिन जो वेंटिलेशन परफ्यूजन यूनिट है उसमें पल्मोनरी आर्टरी और सेगमेंटल ब्रोंकस ही काम करेंगे। दिस इज सेगमेंटल ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल और पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन यूनिट। क्योंकि यहीं पर आके क्या होगा कि हमारी पल्मोनरी वेन बनेगी, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा आर्टरी के ब्लड के साथ, और वेन जब ब्लड लेके जाएगी पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, सो ईच सेगमेंट, अब हम बात करते हैं इंटरसेगमेंटल प्लेन की। बात करी हमने, इंटरसेगमेंटल प्लेन समझा दिया मैंने आपको कि ईच सेगमेंट इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू and this separates the one segment from another adjacent segment को, and it is known as the intersegmental plane. Each segment is supplied by tertiary or segmental bronchiole, ये वाला tertiary segmental bronchiole है, इस सप्लाई होता है, and pulmonary artery। ठीक है, pulmonary artery में डिऑक्सीनेट ब्लड होता है, गैसेस एक्सचेंज यहीं पर होता है, और यही इसका एक्चुअल फंक्शन भी है। जबकि न्यूट्रिशनल सप्लाई के लिए हमारी ब्रोंकियल आर्टरी यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अब वेंटिलेशन परफ्यूजन यूनिट बनी तो कैसे बनी, पल्मोनरी आर्टरी और सेगमेंटल ब्रोंकस इसमें काम करते हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू द लेफ्ट एट्रियम, रन्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेगमेंट्स, इंटरसेगमेंटल प्लेन के अंदर चलती है, एंड नॉट कन्फाइंड विद इन सेगमेंट। देखो ये सेगमेंट के अंदर नहीं है, बल्कि सेगमेंट के साथ में, बाहर से निकल रही, ये सेगमेंट और दोनों सेगमेंट के साथ निकल रही, एडजेसेंट इंटरसेगमेंटल प्लेन के अंदर है। तो ये इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये डायग्राम, इसका नाम लिखूं, आई थिंक नोट्स मेरा आपके पास है, तो आप उसमें से लिखना, टाइम बचेगा हमारा। ये पल्मोनरी वेन है, ये ब्रोंकियल आर्टरी है, ठीक है, और ये ग्रीन कलर से जो बनाया था मैंने ब्रोंक्यूल था, और जो ब्लू कलर से बनाया हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। इज इट क्लियर, ये हमारा इंटर सेगमेंटल प्लेन है, जो मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटर सेगमेंटल प्लेन है विथ पल्मोनरी वेन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इज इट क्लियर, यहां पर आपका ये एल्व्यूलाई है, दीज आर द एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई को एसिनस भी कहते हैं, याद रखना आपने, है ना। और ये हमारा एल्व्यूलर डक्ट्स है, कौन सी, दीज आर द एल्व्यूलर डक्ट्स, मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, फीचर्स ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, बीपीएस के क्या है। इट इज अ सब डिवीजन ऑफ लंग लोब, ये लंग लोब का जो हमने 3 लोब के उसके सब डिवीजन है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेगमेंटल प्लेन, जो कि इंटरसेगमेंटल प्लेन बनाने में काम करते हैं। ठीक है, इट इज सेपरेट सेगमेंटल ब्रोंकस आर्टरी नर्व एंड लिम्फेटिक्स, अपनी अपनी खुद की सेपरेट आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है, वेसल्स भी होती है, नर्व भी होती है, लिम्फेटिक्स भी होती है। इट इज पिरामिडल इन शेप, दिख रहा है आपको, पिरामिडल शेप है, अपेक्स ऑफ व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रूट ऑफ द लंग। इज इट क्लियर, ड्यूरिंग सेगमेंटल रिसेक्शन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखना जरूर, सर्जन वर्क्स अलोंग विद द सेगमेंटल वेन, यानी पल्मोनरी वेन के थ्रू ही काम करेगा। उसको पता है कि यार ये वेन चल रही है तो ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है, पास के सेगमेंट को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो 2 पल्मोनरी वेन उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होंगे, आइसोलेट कर पाएंगे पर्टिकुलर सेगमेंट को। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। मैंने आपको रिलेशंस भी बता दी है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के साथ इसके रिलेशंस कैसे होते हैं, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि पल्मोनरी आर्टरी अकंपनी द ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरी अकंपनी द ब्रोंकियाई, ये ब्रोंक्यूल आपका, इसके साथ चलती है पल्मोनरी आर्टरी विद इन द सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर चलती है, व्हाइल पल्मोनरी वेन रन्स इन इंटरसेगमेंटल प्लेन्स बिटवीन 2 एडजेसेंट सेगमेंट्स।
तो पल्मोनरी वेन के रिलेशन कैसे बताएंगे भाई, इंटरसेगमेंटल पेन में चल रही है और पल्मोनरी आर्टरी ब्रोंकियल के साथ चल रही है और सेगमेंट के अंदर चल रही है, तो इसके रिलेशंस भी आपको समझ में आएंगे। आप रिलेशन भी पांचों पॉइंट लिख सकते हैं, रिलेशंस जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट अप्लाइड एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में सबसे पहले यूजुअली इंफेक्शन ऑफ वन सेगमेंट रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू इटसेल्फ। जो एक सेगमेंट का इंफेक्शन है अपने आप में यही रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि इसके इधर जाने के लिए बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो जनरली इंफेक्शन ऑफ वन सेगमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू इटसेल्फ यही होगा। ऑल्दो सम इंफेक्शंस मे स्प्रेड फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर। मैंने आपको बताया था कि कुछ इंफेक्शन ऐसे होते हैं जो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं, वो कौन सी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, कार्सिनोमा है मतलब कैंसर, ये जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सबसे पहले हम इन्फेक्शन की बात करेंगे, आप नोट्स में देख लेना डिटेल में, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक दूंगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मेरे नोट्स देख लेना अपने टेलीग्राम के ऊपर, क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी के नाम से ही है। और सेकंड पॉइंट होगा हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ सेगमेंट इज नोन एज सेगमेंटल रिसेक्शन। एक पर्टिकुलर सेगमेंट को निकालने कहते हैं हम सेगमेंटल रिसेक्शन या सेगमेंटेक्टोमी, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो है सेगमेंटल रिसेक्शन है, सेगमेंटेक्टोमी कम इस्तेमाल करते हैं। देन थर्ड पॉइंट है ब्रांकोस्कोपी। नाम सुना होगा आपने हमेशा कि साहब इनकी ब्रांकोस्कोपी करवाई गई। मतलब यह है कि अपना जो एंडोस्कोप होता है ना, तो वो क्या करता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ ब्रोंकाई थ्रू ब्रांकोस्कोप, ब्रांकोस्कोप कहेंगे यहां पर इसको, ब्रांकोस्कोपी कर रहे हैं तो ब्रांकोस्कोपी कहलाएगा। जो प्रोसीजर है इज नोन एज ब्रांकोस्कोपी। तो विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ब्रोंकाई थ्रू ब्रांकोस्कोप इज नोन एज ब्रांकोस्कोपी। ऐसे ही सेगमेंट्स आर नो बैरियर टू स्प्रेड दी ब्रांकोजेनिक कार्सिनोमा, ये भी एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, 4 पॉइंट। तो आई होप कि आपको ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स विद डायग्राम्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, टेलीग्राम के ऊपर, आप वहां से नोट्स ले लीजिए। ये अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।